नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैजिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ। आज का टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस बेसिक से। हा- दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस लगभग सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसलिए आप बड़े ध्यान से इसे पढ़िएगा और मेरे साथ क्लास में बने रहिएगा। मैं आपको, अगर आपको जीरो लेवल है आपका, मैं आपसे वादा करता हूँ आप आज A to Z सारे क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के विद इन 2 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। तो आप आज जुड़े रहिए। आज हाइट एंड डिस्टेंस को हम पहले शुरू करते हैं बेसिक से। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें अ, समकोण त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज के बारे में इसलिए बात करते हैं क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ही यूज होता है। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। तो समकोण त्रिभुज के बारे में पहले बेसिक जान लेते हैं। समकोण त्रिभुज दोस्तों वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक कोण जो होता है हमारा 90 डिग्री होता है। समझ पा रहे हैं दोस्तों? ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। इसको पहले पॉइंट कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। इसको राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इस पे ध्यान देके अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज क्या होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है। तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। और हाइट एंड डिस्टेंस में हम समकोण त्रिभुज पे ही सारा काम करते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज को यूज करके ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समकोण त्रिभुज ही पूछा जाता है इसमें। तो अब हम आगे, अगर अब एक बात बताइए, अगर हमें कोई समकोण त्रिभुज का अगर हमें कोई एक कोण पता चल जाता है। एक तो हमें मालूम है 90 है। अगर ये हमें पता चलता 30 है या कोई भी कोण अगर होगा तो ये क्या हो जाएगा? बताइए भाई। 90 30 है। अब से हमें ये पता है किसी भी त्रिभुज के अंदर सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपको पता था? नहीं पता था? ये बेसिक है। अगर कोई भी त्रिभुज है उनकी सारी भुजाओं का जो 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 उनके अंदर जो एंगल बनते हैं, ये जो आपके ABC जो एंगल बनते हैं, इनका जो आप जोड़ होगा वो 180 होगा। अब ये बताइए, अब इसी ये हमें कोण A दिया है, कोण B दिया है, कोण C दिया हुआ है और ये हमें पता 180 होता है। तो कोण अगर मैं B पता है कि 90 डिग्री है, कोण सी भी पता है 30 डिग्री है, तो कोण ए हमें पता चलेगा नहीं पता चलेगा? बताओ भाई। सीधी सी बात है, 90 30 एक 180 होता है टोटल, तो भाई कोण 860 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कहने का मतलब दोस्तों ये है कि समकोण एंगल में अगर एक कोण हमें पता होता है तो दूसरा कोण भी हमको पता होता है। सीधे ये एक कोण समकोण है और दूसरा कोण 30 हमें पता चल जाता है, तो फिर 90 30 180 में जो डिवाइड घटाएंगे तो 60 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब यही है कि आप, अगर आपको समकोण त्रिभुज में कोई एक एंगल दिया हो तो दूसरा एंगल आप तुरंत इसके जरिए आप निकाल सकते हैं। तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। अब हम आगे पढ़ते हैं जो इसके बेसिक बेसिक चीजों में ही आता है, जो उसके बारे में हम आगे बात करते हैं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन और अवनमन कोण क्या? एंगल ऑफ डिप्रेशन। हम पहले बात करते हैं चलो उन्नयन कोण पे। उन्नयन कोण क्या है? कोई ऑब्जर्वर, देखिए कोई ऑब्जर्वर है, किसी ऊंचाई पर कोई वस्तु ये है, यानी कोई ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जर्वर किसी ऊंचाई पे स्थित वस्तु को देख रहा है, यानी किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो जो दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट और जो क्षैतिज रेखा यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन, इनके बीच जो एंगल बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। बात समझ पाए दोस्तों? समझने का प्रयास करिएगा। सीधे मैं आपको अलग से इस डायग्राम बनाता हूँ। इसे कोई ये ऑब्जेक्ट किसी ऊंचाई पे स्थित है, ठीक है? ये ऑब्जर्वर है।
ये इस वस्तु को देख रहा है। तो ये जो लाइन हुई, ये जो लाइन हुई, ये लाइन ऑफ साइट हो गई, यानी दृष्टि रेखा। और ये जो क्षैतिज रेखा हम यहाँ ये से डाल देते हैं। लाइन थोड़ा गड़बड़ हो गई है, आप बस आप समझने की कोशिश करिएगा। हम्म, ये क्षैतिज रेखा है हमारी। और जो इनके बीच यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच जो कोण बनेगा उसको उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, अब मेरी बात समझ पाए। जब आप नीचे से किसी वस्तु को देख ऊपर स्थित किसी वस्तु को देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा और लाइन ऑफ साइट के बीच जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। वही सब चीज आपके सामने दी हुई है। अच्छा, अवनमन कोण क्या है? अवनमन कोण बिल्कुल इसके बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे ऑब्जर्वर क्या था, नीचे था, स्थित था। यहाँ पे ऑब्जर्वर ऊपर स्थित है और वस्तु कहाँ है, नीचे है। जब ऑब्जर्वर ऊपर से किसी वस्तु को देख रहा है जो नीचे मौजूद है, तो उसकी जो दृष्टि रेखा यानी लाइन ऑफ साइट और क्षैतिज रेखा यानी लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल के बीच जो कोण बनता है उसको अवनमन कोण कहते हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल बात है। अब आप बस समझने का कोशिश करिएगा कि अवनमन कोण में उन्नयन कोण में डिफरेंस यही है कि उन्नयन कोण नीचे से जब ऊपर की ओर देखते हैं तो तब हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है उन्नयन कोण कहलाता है। अवनमन कोण में ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे वस्तु को देखता है तो क्षैतिज क्षैतिज रेखा और जो दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको अवनमन कोण कहते हैं। अच्छा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। अच्छा, अवनमन कोण का एक बात ध्यान रखिएगा कि अवनमन कोण जो होता है वो उन्नयन कोण के बराबर होता है। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए अवनमन कोण देता है, तो आप जो भी अवनमन कोण दिया हो उसको तुरंत उन्नयन कोण मान लीजिएगा। ऐसा क्यों है? इसका भी नियम है। एक्चुअली ये जब दो समांतर रेखाओं या पैरेलल रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो जो एकांतर कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होती है। मान लीजिए अल्फा ये बीटा है, तो इस कंडीशन में अल्फा बीटा बराबर होंगे। वही सेम चीज देखिए, वही सेम चीज यहाँ पे भी है। देखिए दो समांतर रेखाएं हैं नहीं, देखिए ये है नहीं समांतर रेखा। अब इनके ये दृष्टि रेखा, भाई ये तिर्यक रेखा हो गई। अब अगर ये अवनमन कोण, ये भी एकांतर कोण हो गया। अवनमन कोण, उन्नयन कोण यहाँ पे एकांतर कोण हो गए। तो अवनमन कोण उन्नयन कोण हमेशा बराबर होते हैं। इस चीज को बेसिक सी चीज बात है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ कि आप हमेशा ध्यान रखिए जो अवनमन कोण हो वही उसका उन्नयन कोण होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में 5 कंडीशंस होती हैं। आप इन 5 कंडीशंस को अगर ध्यान रखेंगे तो कोई भी हाइट डिस्टेंस का क्वेश्चन आपको परेशान नहीं कर सकता। आप विद इन 2 या 3 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब हम पांचों कंडीशन, इन्हीं 5 कंडीशन के बारे में पहले संक्षेप में जान लेते हैं। इसमें क्या है? कंडीशन एक में दिया हुआ है 30-60 एंगल रिलेशन इन वन राइट एंगल ट्रायंगल में। कह रहा है, क्या कह रहा है? 30-60 एंगल रिलेशंस इन वाइट वन राइट एंगल ट्रायंगल, यानी 30-60 कोणों का जो संबंध है एक समकोण के अंदर। क्या कहने का मतलब ये है, ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया यानी राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। तो इसमें अगर ये 30 दिया हुआ है, डिग्री दिया हुआ है, ये हमें मालूम है, ये 90, ये तो 90 होता ही है समकोण में। मैंने आपको इसलिए काफी एक्सप्लेन करके बताया था। तो ये 90, 30, 60 हो ही तो हो जाएगा। तो 30 और 60 में यही चीज, यही यही डाइ- यही चीज
बोल रहा है कंडीशन एक में 30-60 एंगल रिलेशन इन वन राइट एंगल ट्रायंगल। दोस्तों, जब किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल में 30 और 60 के एंगल दिए हों, तो इनके जो साइड का रेशियो होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पे हम आगे विस्तार से बात करेंगे। अभी मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ कि अभी एक समकोण त्रिभुज के अंदर 30-60 एंगल के रिलेशंस के बारे में बात किया जा रहा है। कंडीशन दो क्या है? कंडीशन दो है कि 40 एंगल रिलेशन इन वन राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कह रहा है कि कंडीशन दो ये में कह रहा है कि 45 कोण का रिलेशन एक समकोण त्रिभुज के अंदर। तो इसमें क्या है भाई, ये समकोण त्रिभुज ले लिया हमने। अब ये हमें पता है कि समकोण त्रिभुज एक 90, एक ये 90 डिग्री होता है एक कोण। अब हमें एक ये दूसरा कोण पता है 45 डिग्री, तो तीसरा भी कोण 45 होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो एक तो ये इसमें एक बात तो जोड़ दीजिएगा, वन राइट एंगल ट्रायंगल। अभी एक राइट एंगल ट्रायंगल के बीच में जो इनका लाइंस का जो रेशियो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं सबके बारे में बहुत ही एक्सप्लेन करके बात करूंगा, मतलब बहुत ही विस्तार से बात करूंगा मैं इस बारे में। अब यहाँ पे कंडीशन 3 क्या है? ये 5 कंडीशंस आती हैं आपके हाइट एंड डिस्टेंस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। 30-60 एंगल रिलेशन इन टू राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे 30-60 एंगल रिलेशन वन राइट एंगल में कह रहा था। कंडीशन 3 में कह रहा 30-60 एंगल रिलेशन टू राइट एंगल। ये वन था, ये टू राइट एंगल ट्रायंगल में। तो अब इसका क्या है, जब दो समकोण त्रिभुज दिए होंगे, ये मान लीजिए, इसको डायग्राम बना लेते हैं। ये दो समकोण त्रिभुज दिए हुए हैं, को पॉइंटेड कर देते हैं। अब हमें ये पता, ये 30 है, ये 60 है। तो अब कंडीशन 3 में इनके बीच, अब इनके लाइन के बीच रेशियो क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशन 3 में हम जानेंगे कि इनके रेशियो क्या होता है। भाई कंडीशन 1 में हम 30-60 एक राइट एंगल ट्रायंगल में इनके लाइंस के बीच रिलेशन जानेंगे, रेशियो क्या होता है इनके बीच का। अब 40, कंडीशन 2 में 45 एंगल के रिलेशन हम वन राइट एंगल ट्रायंगल में जानेंगे लाइंस के बीच में। अब कंडीशन 4 क्या है? 30-45 रिलेशन इन टू राइट एंगल ट्रायंगल। अब यही दो राइट एंगल ट्रायंगल दिए हुए हैं, मैं एक आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। ये मान ली 30 है, ये 45 है। जब कंडीशन 4 क्या है, 30-40 रिलेशन इन टू राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे टू राइट एंगल ट्रायंगल में बात कर रहा है, कंडीशन 4 ये। तो इनके जब दो जब दो समकोण त्रिभुजों में 30 और 45 का रिलेशन दिया हुआ, तो इनके लाइंस के बीच में क्या रेशियो होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 5 कंडीशन, अभी 4 कंडीशन मैंने आपको संक्षेप में बताया हुआ है, 5वीं कंडीशन भी बताने जा रहा हूँ मैं। बाद में अभी इसको सबको बहुत ही विस्तार करके बताऊंगा। बस ये चीज, ये जो 5 कंडीशन, आप इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, समझने का प्रयास की करिएगा। इन्हीं के जरिए मैं आपको सारा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा विद इन 2 सेकेंड। कंडीशन 5 क्या है? कंडीशन 5 में कहता है कि 40-60 एंगल रिलेशन इन टू राइट एंगल ट्रायंगल। अब 45 और 60 का एंगल रिलेशन इन टू राइट एंगल ट्रायंगल, मान ये डायग्राम इसका भी बना लेते हैं। ये मान ली दो समकोण त्रिभुज है। अब ये कोई कोण है। डायग्राम, दो समकोण त्रिभुज, कई टाइप में इसके डायग्राम आएंगे, आप 9 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं आप सारा कुछ आगे एक्सप्लेन करके बताऊंगा अच्छे से। तो अभी मैं आपको संक्षेप में चीजें बता रहा हूँ कि कंडीशंस होते हैं क्या ये।
ये इसमें दिया हुआ है 60 डिग्री, और ये दिया हुआ है 45 डिग्री। इनमें भी हम भुजाओं का रेशियो जानेंगे, इनकी साइड का रेशियो जानेंगे, जिसके जरिए हम कन- सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप, ये 5 कंडीशंस हैं, इनको अभी मैंने संक्षेप में बताया, आगे मैंने विस्तार से चीजों के बारे में बात करूंगा। बस ये ध्यान रखिएगा, 30-60 एंगल रिलेशन, जब यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, यहाँ पे भी कंडीशन 2 में एक समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, लेकिन कंडीशन 3, कंडीशन 4 और कंडीशन 5 में दो राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, यानी दो समकोण त्रिभुजों की बात हो रही है। तो आगे इस पे देखते हैं विस्तार से। कंडीशन 1 को पहले हम देखते हैं। कंडीशन 1 क्या कहता कह रहा है? कंडीशन 1 ये देखिए, 30-60 एंगल रिलेशन इन वन राइट एंगल ट्राइंगल। तो पहले हम तो डायग्राम खींच लेते हैं। समकोण त्रिभुज ये दिया हुआ है, इसको पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जो मैं चीजें बताने जा रहा हूँ आपको। अब ये मान लीजिए 30 है, एंगल है सी, जो इसका सी एंगल है वो 30 है। तो अगर ये 30 है, आज ये समकोण त्रिभुज है, तो हमें मालूम, तो ये एंगल ए 60 हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। अब इसमें क्या कह रहा है? 30 एंगल के सामने जो लाइन होगा उसका रेशियो 1 यूनिट होगा। 30 एंगल के सामने लाइन का रेशियो 1 यूनिट होगा, यानी 30 के सामने लाइन कौन सी है? ए बी है, इसका रेशियो 1 यूनिट हो जाएगा। और दूसरा क्या कह रहा है? 60 एंगल के सामने जो लाइन का रेशियो होगा वो √3 हो जाएगा। 60 के सामने कौन सी भुजा है? बीसी है, ये हो जाएगा √3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा, इस समझने का प्रयास करिएगा। अब 90 एंगल के सामने लाइन का रेशियो जो होगा, ये 90, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने जो लाइन का रेशियो जो होगा वो 2 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझने का प्रयास करिएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो लाइन का रेशियो है ये आप दिमाग में रख लीजिए। और हमेशा, और एक बात और ध्यान दीजिए, एक समकोण की बात हो रही है, एक समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। अब जैसे यही था यहाँ पे 30 दिया, तो ये कहीं ये यहाँ पे 60 भी दिया जा सकता है। अगर ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है? 60 के सामने √3 होगा, यही तो बताया गया है कंडीशन 1 में। कंडीशन 1 में यही तो बता रहे हैं भाई, ये √3 हो गया। ये 30 के सामने भाई दोनों टाइप से ट्रायंगल आ सकते हैं ना। भाई यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 30 दिया हुआ, तो आप किसी भी तरीके से डायग्राम खींच सकते हैं ना इसको। तो अब यहाँ पे 1 यूनिट है, भाई यहाँ पे 2 यूनिट हो जाएगा। भाई यही चीज तो कह रहा है, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2। आप मेरे साथ इस चीज को पढ़िए और ध्यान रखिए। 30 एंगल के सामने लाइन का रेशियो 1 यूनिट। 30 के सामने लाइन का रेशियो एक, वन राइट एंगल ट्रायंगल एक समकोण के अंदर एक होता है। 90 के सामने 2, और 60 के सामने √3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस चीज को, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आपको प्रीवियस आए क्वेश्चनों को पढ़ाऊंगा इस पे। देखिए कंडीशन 1 पे ही मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, एसएससीजीएल टायर फर्स्ट 2015 में आया हुआ है। इसमें क्या कह रहा है? मीनार के पास से 100 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है। मीनार की ऊंचाई बताइए। अब मीनार को एक मीनार बना लेते हैं, मीनार है ठीक है। इसके बाद से, इसके जो तल है इससे 100 मीटर की दूरी पर कोई, पहले इसके पॉइंट कर लेते हैं, ए बी मीनार है। यहाँ सी पर कोई बिंदु है 100, ये जो इसके डिस्टेंस है 100 मीटर है। अब क्या कह रहा है? एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री।
तो अब देखिए, यहां से मिला लेते हैं इस शीर्ष शीर्ष से उस बिंदु के बीच उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण हो जाएगा। तो क्या कह रहा, 30 है। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है हाइट, यानी ये जो दिया हुआ है। अब दोस्तों, अब बताइए आप, हमें 30 पता है, ये समकोण त्रिभुज है, तो ये 60 हो जाएगा। सीधी सी बात है। समझने का प्रयास करिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिए और देखिए क्या क्वेश्चन है और किस तरीके से सॉल्व करते हैं। 30 है, 30 के सामने रेशियो मैंने कितना बताया था, 1 यूनिट होता है। 90 के सामने 2 होता है और 60 के सामने क्या बताया था मैंने, √3 होता है। जब हमें पता है √3 बराबर 100 मीटर है, तो ये एक रेशियो में जानना है ना, तो एक रेशियो कितना हो जाएगा, 100 √3 हो जाएगा मीटर। आपका आंसर कौन सा होगा? आपको समझाने के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ, मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वरना इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप देख के ही तुरंत ही इस पे आंसर लगा देंगे। देखा कंडीशन एक से कितना आसान हो गया क्वेश्चन आपका, आपने देखा और तुरंत सॉल्व कर दिया। अब ऐसे हम आगे भी और क्वेश्चन को देखते हैं, जो अब ये है कंडीशन एक पे ही है, ये भी क्वेश्चन है। ये है सीजीएल मेंस में आया हुआ है दोस्तों, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस में इन्होंने पूछा है। अब और कंडीशन एक पे ही है ये क्वेश्चन, मैं आपको एग्जांपल विद एग्जांपल बताते हुए चल रहा हूँ। कंडीशन एक मैंने आपको बताई और उस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें क्या कह रहा है, एक पतंग आकाश में उड़ रही है, मैदान पर एक बिंदु से पतंग तक धागे की लंबाई 400 मीटर है। ये कोई पतंग हो गई है, ठीक है। मैदान से धागे का उन्नयन कोण 30। अब ये हमको ये क्या कह रहा है, धागे का उन्नयन कोण 30 है। अब ये धागा, ये ले यहाँ से धागा ये गया किसी बिंदु से, मान लेते हैं ए है, इसमें कोई ढीलापन, इसमें कह रहा है कि धागे में कोई ढीलापन नहीं, तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करिए। अब यहाँ से कोई बंदा पतंग उड़ा रहा है और ये पतंग आपकी है पी पॉइंट पे, ये धागा है और ये समतल से उन्नयन कोण जो बन रहा है वो बन रहा है 30। अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है पतंग की ऊंचाई बताइए। अब हमें बताइए, ये जब हमें ये पता है 420 मीटर है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमें 420 हमें पता है, तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, एच पूछ रहा है। ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा। अब 90 के सामने हमारा रेशियो क्या होता है, 2 होता है। यही तो बताया था, एक समकोण त्रिभुज में जो इनका रेशियो 90 का 2 होता है ना, 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है। तो अब हमें जब पता है कि 2 बराबर 420 हुआ, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 210 हो गया। आपका आंसर हो गया 210। अब ये बताइए, क्या आपको डायग्राम बनाने की जरूरत है इसमें? आप देख के सॉल्व कर दो, आंसर आंसर पर सीधा टिक टिक करेंगे आप। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि दोस्तों, जो मैं कंडीशन 5 जो कंडीशन आपके लिए लेके आया हूँ, आप इस 5 कंडीशन के रेशियो को ध्यान रखेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन आपको परेशान नहीं कर सकता। देखिए अभी मैं कंडीशन एक के एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं आपको, आगे मैं आपको पांचों कंडीशंस पे क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊँ दिखाऊंगा। और मैं आपके लिए 9 टाइप के क्वेश्चन लाऊंगा। पहले तो मैं आपको कंडीशंस विस्तार से समझा देता हूँ, फिर मैं हर टाइप के क्वेश्चंस को इन कंडीशन के हिसाब से समझाऊंगा और सॉल्व कराऊंगा। कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ये चीज मेरा वादा है। अब क्या कह रहा है, देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। एक गुब्बारा एक समान गति से बिंदु पी से छोड़ा जाता है। ये कोई गुब्बारा है, ये पी बिंदु से छोड़ा जा रहा है, ठीक है। 6 मिनट पश्चात बिंदु पी से 400 मीटर दूरी पर एक समीक्षक है।
450 मीटर दूरी पर कोई समीक्षक है, चलो ऑब्जर्वर कोई है यहाँ पे, ठीक है। कितना है? 450 मीटर अंडर रूट थ्री, ठीक है। क्या कह रहा है? इस दूरी पर एक समीक्षक है जो देखता है कि गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है। अब भाई 6 मिनट पहले छोड़ा गया, तो यही तो कह रहा है 6 मिनट पश्चात, 6 मिनट पश्चात, 6 मिनट भाई, ये मान लिया बैलून यहाँ पे आ गया, गुब्बारा यहाँ पे आ गया। अब ये देख रहा है इसको, तो 60 डिग्री जो लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल के साथ जो कोण बना रहा है वो 60 डिग्री है। अब क्या कह रहा है? गुब्बारे की गति क्या है? अच्छा ये बताइए, गति क्या होता है? गति बताइए क्या होता है? दूरी बटा समय, यही तो होता है। अच्छा, हमें समय मालूम है, 6 मिनट समय दिया हुआ है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? दूरी। अब 6 मिनट में ये दूरी उसने तय की है, अब हमें ये चीज पता चल जाए तो हम इसकी गति निकाल सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुश्किल है कुछ भी निकालना। बताइए आप। भाई ये 60 है, फिर 30 हो जाएगा। ये समकोण त्रिभुज है ना। अब हमें ये पता है कि 30 के सामने जो रेशियो होता है 1, 90 के सामने 2, 60 के सामने अंडर रूट थ्री। कंडीशन एक यही तो है। समझने का प्रयास करिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप इस चीज को समझ लेंगे, कोई क्वेश्चन आपको परेशान नहीं कर सकता है। अब हमें ये बताइए, जब एक रेशियो, देखिए जब जब एक रेशियो बराबर 450 अंडर रूट थ्री है, तो अंडर रूट थ्री कितना हो जाएगा? 450 अंडर रूट थ्री बाई वन इंटू अंडर रूट थ्री, कितना हो जाएगा बताइए? 1350 हुआ। बताइए भाई, सॉल्व करिए ना। अब हमें जब पता है ये इतने मीटर हुआ, गति तो हमसे पूछ रहा है, तो भाई 1350 हुआ। समय हमें पता है 6 मिनट, यानी 6 हम सेकंड में कर लेते हैं भाई, मीटर सेकंड में करते हैं तो 60। अब इसको भाई सॉल्व करते हैं। क्या हुआ भाई, इसे हटा देते हैं। अब 3 से 2 हुआ। सॉल्व करो भाई इसे। 45 आया। अब भाई इसको फिर से 3 से डिवाइड करते हैं, ये 15 आया। 15/4। अब इसका क्या है भाई? 3.75 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताइए? कंडीशन एक पे सारे क्वेश्चन आए, ये भी देखिए टेस्ट, ये मेंस का क्वेश्चन है, 18 में पूछा गया। सिंपल सा आंसर है इसका दोस्तों। हमें ये डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बस ये बनाया हुआ, ताकि आप चीजों को बेसिक से समझ सकें कि क्या है। हमें अगर एक पता था तो अंडर रूट थ्री, सीधी सी बात, 1350 होगा। और तेरह गति गति का जो फार्मूला होता है, दूरी बटा समय होता है। भाई तो हमें दूरी पता है, समय पता है, तो आंसर आ गया 3.75 मीटर सेकेंड। लिख देते हैं मीटर सेकेंड। ये देख, कंडीशन एक पे ये मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने सारे आपको प्रीवियस क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैं कोई लूल जुलूल क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, कंडीशन एक में 30-60 का रिलेशन जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है भाई। अब कंडीशन दो की बात करते हैं। कंडीशन दो है कि 45 एंगल रिलेशन इन वन राइट एंगल ट्रायंगल। इसका क्या मतलब है दोस्तों? सीधे कह रहा है कि 45 एंगल रिलेशन इन वन राइट एंगल ट्रायंगल, यानी एक एक समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। इसमें कोई, ये समकोण त्रिभुज तो 90 हो जाएगा एक कोण। अब ये हमें पता है कि 45 है, तो 45 ये, तो ये भी 45 हो जाएगा। कंडीशन दो है दोस्तों, मैं कंडीशन दो के बारे में बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? 45 एंगल के सामने जो लाइन का रेशियो होगा वो 1 यूनिट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों ये दूसरी कंडीशन है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। इसमें 45 के सामने कौन सा लाइन है भाई? यही तो हुआ, तो ये 1 यूनिट रेशियो होगा, क्योंकि ये भी 45 है तो इसके सामने भी 1 यूनिट रेशियो होगा। अब 90 के सामने क्या दिया हुआ? 90 एंगल के सामने लाइन का जो रेशियो होगा वो अंडर रूट 2 यूनिट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको समझने का प्रयास करिएगा। इसमें जब एक राइट एंगल ट्रायंगल आता है उसमें 45 एक एंगल दूसरा कोण दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसको सॉल्व करने का यही तरीका है कि आप इसका लाइन का रेशियो पता होना चाहिए। ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। कंडीशन 2। अब इस पे भी मैं आपको एग्जांपल आगे एग्जांपल देके सॉल्व कराता हूँ क्वेश्चन को, तो आपको समझ में आएगा। अब इसमें क्या दिया हुआ है? एक पतंग जमीन से 138 मीटर ऊंचाई पे उड़ रही, या 36 से 45 अंश पर झुके हुए माझे से जुड़ी हुई है। भाई ये कोई पतंग, भाई ये पैरेलल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन से 45 डिग्री पे जुड़ी हुई। यहाँ से पतंग, ये पतंग है आपकी कोई पी, और यहाँ से कोई बंदा पतंग उड़ा रहा है, और ये माझा है। ये माझा आपका हो गया पीओ। अब क्या कह रहा है? ऊंचाई बता रहा, पतंग से ऊंचाई, ये पतंग यहाँ से इसकी ऊंचाई हमें बता रहा है, ये एच है, जो ऊंचाई है वो 138 मीटर, सॉरी 138 मीटर। ये 45 डिग्री एंगल है दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा। सही कर देता हूँ मैं इसको, सही कर देता हूँ मैं। ये 45 डिग्री एंगल है इसका। अब ये बताइए, हमने कंडीशन 2 में क्या है? कंडीशन 2 में ये है कि 40, ये 45 तो ये भी 45। अब इसका जो रेशियो होगा वो 1 यूनिट होगा, इसका भी रेशियो होगा वो 1 यूनिट होगा, और इसमें इसका रेशियो जो 90 के सामने होगा वो 2 होगा, अंडर रूट 2। तो जब हमें 138 पता है, 138, अगर एक बराबर 138 पता है, तो अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 क्या होगा? 138 बटा 1 इंटू अंडर रूट 2, यही तो होगा। अच्छा, अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 195 आता है। इसमें क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, बस ये आपको जो ये मल्टीप्लाई करना है, ये इसी में टाइम लग रहा है आपका। तो आपको अंडर रूट 2 का वैल्यू पता होना चाहिए, 1.414 होता है, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो 195 आता है। ये आपका आंसर, आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है दोस्तों, ये कंडीशन 2 पे आया हो, और ये भी आपके 10+2 में आया क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत आसान है। आपको बस रेशियो पता होनी चाहिए लाइंस का, आप बहुत इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये कंडीशन 2 थी, उसके क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया। अब कंडीशन 3 की बात करते हैं। मैं हर जो 5 कंडीशन बोली है, मैं सबका आपको विद एग्जाम्पल देके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और काफी विस्तार से मैं चीजों के बारे में समझाऊंगा आपको। तो अब कंडीशन 3 समझिए क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। कंडीशन 3 क्या है? 30-60 एंगल रिलेशन वन इन टू राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें ये कह रहा, पहली कंडीशन जो एक कंडीशन 1 थी, उसमें 30-60 एंगल रिलेशन वन राइट एंगल ट्राइंगल में बात कर रहा था, यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्राइंगल पे बात कर रहा है। तो अब हम इस पे कोई डायग्राम बना लेते हैं पहले। दो समकोण त्रिभुज, लाइन पे मत जाइएगा दोस्तों। ये समकोण त्रिभुज हम ले लेते हैं, ABCD। अब इसमें क्या कह रहा है? सिमिलर लाइन का रेशियो अंडर रूट 3 यूनिट
होता है 60 एंगल के सामने लाइन का रेशियो अंडर रूट के सामने रेशियो 3 यूनिट होता है, 30 एंगल के सामने रेशियो 1 यूनिट होता है। ये तब कब होता है? 30 60 एंगल रिलेशन जब इनके बीच में होता है। ये दो समकोण पे ए बी सी एंगल और ट्रायंगल डी बी सी। अब बताइए, ये दो समकोण त्रिभुज है नहीं है भाई? ये भी 90 है, 90 डिग्री है। अब इसमें हमें ये पता है कि ये 30 डिग्री है। बी BDC का जो एंगल है, ये कोण बी जो है आपका 30 डिग्री है, और जो कोण ABC में जो है, ये कोण सी जो है 60 डिग्री है। अब जब दो राइट एंगल ट्रायंगल में जब जब क्वेश्चन आते हैं 30 60 के रेशियो एंगल लेके, तो इनके लाइंस के बीच रेशियो क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने क्या दिया हुआ है कि 60 एंगल के सामने वाली लाइन का रेशियो 3 होता है। जैसे अब 60 के सामने लाइन रेशियो क्या है? यही तो AB तो हुआ। तो इसका जो रेशियो होगा वो 3 यूनिट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको समझने का प्रयास करिएगा। क्या कह दूसरा क्या दूसरी 30 एंगल के सामने क्या कह रहा है कि 30 एंगल के सामने वाली लाइन का रेशियो 1 यूनिट। अब ये जो है, इसका जो रेशियो होगा वो 1 यूनिट होगा। समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों, साथ जुड़े रहिए और कुछ इसको समझने का प्रयास करिए। अब ये तो हमें पता, सिंपल सी बात है, 60 के सामने हमें पता चल गया कि 3 यूनिट होता है, 30 के सामने 1 यूनिट होता है जब दो राइट एंगल ट्रायंगल एक साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। इसमें 9 टाइप के डायग्राम बनते हैं। मैं सब हर सारा एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। 9 टाइप के डायग्राम के ऊपर जो भी क्वेश्चंस आते हैं मैं सब सॉल्व कराऊंगा आगे। अभी फिलहाल आप कंडीशंस को समझने का प्रयास करिए। अब इसमें सिमिलर लाइन कैसे हम निकालते हैं, ये चीज जानना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलर लाइन में कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। अब सिमिलर लाइन, इस जो ये दो राइट एंगल ट्रायंगल दिए हुए हैं, इसमें सिमिलर लाइन कौन सी होगी बताइए। अब देखिए, कोण ABC में, जो कोण ABC है, इसमें जो BC है, और कोण DBC में देखिए, जो लाइन जो दी है वो भी BC। भाई दोनों में सेम ही लाइन है ना, ये दोनों के लिए सिमिलर ही लाइन हुई ना। तो ये जो लाइन है, इसको क्या कह रहा है? सिमिलर लाइन जो दोनों के लिए बराबर होती है। बात ध्यान दीजिएगा, सिमिलर लाइन कैसे निकालते हैं। भाई कोण ABC, जो ABC ले लीजिए, इसमें भी BC है। कोण DBC में भी देखो, कोई देखिए कोण BC है। तो ये सिमिलर लाइन हो गई। तो अब ये सिमिलर लाइन का जो रेशियो होता है वो √3 होता है। मैंने आपसे बोला ना, इसमें 9 टाइप के डायग्राम बनते हैं। मैं आपको एक एक सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अभी मैं आपको बस विद एग्जांपल आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि 30 60 जब के एंगल के रिलेशंस क्या होते हैं जब दो समकोण त्रिभुज दिए होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सिमिलर लाइन √3, 60 एंगल के सामने जो लाइन का रेशियो होगा वो 3 जो दिया हुआ है 60 के सामने। 30 के सामने जो होगा वो 1 यूनिट दिया हुआ है, और सिमिलर लाइन √3 यूनिट होगा। ये कंडीशन 3 है दोस्तों। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा और ध्यान दीजिएगा इस पे कि सिमिलर लाइन का रेशियो √3, 60 एंगल के सामने लाइन का रेशियो 3 यूनिट, और 30 एंगल के सामने लाइन का रेशियो 1 यूनिट। जब ये दो समकोण त्रिभुज के बीच में रिलेशन बनाते हैं, तो जब दो 30 60 जब दो समकोण त्रिभुजों के बीच में रिलेशन बनाते हैं, तब जो इनकी लाइन का रेशियो होता है वो क्या होता है, वो चीज मैंने आपको बताई यहाँ पे। अब इस पे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें दिया हुआ है, देखिए क्या कह रहा है। ये कंडीशन 3 का मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ। एक अधूरी मीनार के आधार से 78 मीटर की दूरी से अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। एक अधूरी मीनार है 78 मीटर की दूरी से। अब ये मैं मान लेता हूँ ये भी मीनार है, ठीक है। ये भी अधूरी है। मैं मान लेता हूँ A
बी है, ठीक है। क्या कह रहा है, आधार से, अधूरी मीनार के आधार से 78 मीटर, ये कोई, मान लेता हूं मैं कोई पी पॉइंट है, मान लीजिए पी पॉइंट है, ये कितना दूरी है, 78 या 78 मीटर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, मीनार को और 30, उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है, ये भी खींच खींच लेता हूँ लाइन, ये 30 डिग्री, अभी तक जो क्वेश्चन में बोला है। अब क्या कह रहा है, मीनार को कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए ताकि उसी बिंदु से यानी इसी बिंदु से उस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 हो जाए। अब इसको कितना ऊपर, सॉरी लाइन थोड़ा गड़बड़ हो गई, मैं सही करता हूँ इसको। अब क्या कह रहा है कि इसको कितना ऊपर किया जाए, भाई हमने मान इसको बढ़ा दिया, मीनार ये पॉइंट ले लिया सी, अब बी से सी तक कर दिया जाता है, तो इसका जो उन्नयन कोण पी पॉइंट से हो जाता है वो 60 डिग्री हो जाता है। ये डायग्राम बन गया आपका। अब इसमें क्या कह रहा है कि उस बिंदु से तैयार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 हो जा रहा है जब मीनार को कितना ऊंचा किया जाए, यानी हमसे ये पूछ रहा है, सी भी पूछ रहा है, ये तो पूछ रहा है। अच्छा आप बताइए, अब पहले आप इसमें देखिए, जो समकोण त्रिभुज जो आपका दिया हुआ है ए बी पी में देखिए, हमें जब पता है 30 के अभी एक ही त्रिभुज, पहले आप देखिएगा कि क्या है। अब इसमें 30 के सामने जब भाई दो समकोण त्रिभुज का रिलेशन इसमें आ गया ना भाई, दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं ना, एक कोण एबीपी बन रहा है, और दूसरा कोण कौन सा, त्रिभुज कौन सा बन रहा है, सॉरी, पहला जो त्रिभुज बन रहा है वो एबीपी बन रहा है, और दूसरा जो त्रिभुज बन रहा है वो सी ए पी बन रहा है। अब दो समकोण त्रिभुज हो गए, अब 30-60 का रिलेशन आ गया, नहीं आ गया बताइए। तो मैंने आपसे क्या बताया था, 30 के सामने जो रेशियो होगा वो 1 यूनिट होगा, और 60, अब 60 जो डिग्री जो बन रहा है वो सी ए पी में बन रहा है ना, तो 60 के सामने तो पूरा ही ये आ गया ना। तो हमें हमें क्या बताया गया था कंडीशन 3 में, कंडीशन 3 में ये बताया गया था ना कि इस 60 के सामने वो 3 होगा। जब आप बताइए, जब हमें ये चीज पता है कि 30 के सामने एक है और 60 के सामने 3 होगा, तो फिर जब हमें ए बी पता है, उस जब हमें ए बी पता है एक है, सी ए पता है 3 है, तो बी सी कितना है, भाई दो ही तो होगा, ये दो ही यूनिट होगा। तो अब इसमें सिमिलर लाइन कौन सी हुई भाई बताइए, ये चीज, यही चीज आपको ध्यान देनी है। भाई देखिए, चाहे त्रिभुज एबीपी ले लीजिए, चाहे आप त्रिभुज एपीपी, इसमें जो एपी है वही त्रिभुज सी एपी ले लीजिए, त्रिभुज सी एपी ले लीजिए, इसमें भी वही एपी पर वही सेम लाइन लाइन, यानी दोनों के लिए सिमिलर लाइन एपी हुई। जब हम, और हम इसमें क्या हमने बताया था कंडीशन 3 में, जब 30-60 रिलेशन इंक्लूड राइट एंगल ट्रायंगल, जब ये बताया था हमने, रेशियो √3 हो जाए, यही तो बताया था मैंने कि जब जब दो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं उसमें 30-60 का रिलेशन बनता है, 30 के सामने 1 यूनिट, 60 के सामने 3 यूनिट, और जो सिमिलर लाइन होगी वो √3 होगी। दोस्तों समझने का प्रयास करिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिमिलर लाइन को कैसे हमने निकाला वो चीज आप समझिएगा। अब हमें पता है, अब हमें पता है √3 बराबर 78 है, तो हमें क्या ज्ञात करना, दो ज्ञात करना, तो दो क्या होगा बताओ भाई, दो यूनिट क्या होगा, 78 √3/2। अब √3 है तो इसको भाई हम सरल कर लेंगे, √3 से और √3 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करिए इसको, सरल करिए भाई। दो, और 3 से हमने इसे वो किया ना, डिवाइड किया भाई, तो 3 दूनी
6 हो गया भाई, एक और ये कितना हो गया, 6 हुआ, 26 हुआ। अब 26 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 52√3। आंसर आ गया आपका, देखिए आ गया आंसर। मैं आपको समझाने के लिए सब डायग्राम बना रहा हूँ, जब आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्वेश्चन देख के आंसर लगाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रख लीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन विद इन 2 सेकेंड में कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। अब हम कंडीशन 3 के, मैंने एग्जांपल आपको दिया, अब मैं इस पे आगे, मैं इस पे 9 टाइप के डायग्राम बनते हैं, मैं एक एक डायग्राम का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। 9 टाइप के क्वेश्चंस में कंडीशन 3 में 9 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अभी तो एक डायग्राम मैंने आपके सामने दिखा है, तो आप जुड़े रहिए इस क्लास से। दोस्तों अब बात करते हैं कंडीशन 4, कंडीशन 4 के बारे में। कंडीशन 4 क्या है? 30-40 रिलेशन इन टू राइट एंगल ट्राइंगल, यही तो दिया हुआ है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये टू राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है, यानी दो समकोणों के बीच की बात हो रही है। जब 30-40 कोणों का रिलेशन जब दो समकोण त्रिभुज के बीच में पड़ता है, तब इनके लाइन का रेशियो क्या होता है। कंडीशन 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आप, अब इसे ध्यान से इस पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत जरूरी है, इम्पोर्ट बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंडीशन 4 भी। तो अभी पहले आप इसको समझने का प्रयास करिएगा, मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मैंने दो समकोण ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं, ये दो समकोण त्रिभुज ले लिया मैंने। इसको पॉइंट लिख देता हूँ मैं, ABCD। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या कह रहा है कि 30-40 रिलेशन इन टू राइट एंगल ट्रायंगल, ये टू राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। अब इसमें 30, एक कोण 30 ले लेते हैं, एक कोण 45 ले लेते हैं। तो अब इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि 45 के सामने जो लाइन का रेशियो होगा वो अंडर रूट 3 होगा। 45 के सामने कौन सा लाइन का रेशियो है, यानी अंडर रूट 3 है ये। बहुत ही जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना कि 40, जब जब दो समकोण त्रिभुज के बीच में जब 45 और 30 डिग्री के रिलेशन जब बनता है, तो जो 45 के सामने जो भुजा होती है उसके उसका जो रेशियो होगा वो अंडर रूट 3 यूनिट होगा। थोड़ा गलत हो, वो गलत लिख गया, मैं उसे सही कर देता हूँ। इसको सही कर देता हूँ मैं। क्या है, 45 के सामने क्या होगा दोस्तों, जो रेशियो होगा अंडर रूट 3 यूनिट होगा। अब और जो 30 के सामने जो यूनिट का रेशियो होगा, लाइन का रेशियो होगा, वो कितना होगा, 1। यही तो लिखा हुआ है, 30 एंगल के सामने वाली लाइन का रेशियो 1। भाई 30 के सामने, अब ट्रायंगल ले लेता हूं मैं, ABC। इसमें देखिए 30 के सामने कौन सा भुजा पड़ रही, AB पड़ रही है। भाई यही तो लाइन पड़ रही है, AB पड़ रही है, तो अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि 30 एंगल के सामने लाइन का रेशियो जो होगा वो 1 यूनिट होगा, यानी 1 हो गया। अब यहाँ क्या कह रहा है कि 45 एंगल के सामने लाइन का रिलेशन। अब ट्रायंगल आप ले लीजिए BDC, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, 45 के सामने लाइन का रेशियो जो होगा अंडर रूट 3 होगा, तो यहाँ पे 45 डिग्री जो एंगल दिया हुआ है, इसके सामने कौन सी भुजा पड़ रही है, ट्रायंगल। आप BDC में देखिएगा, भाई D और C तो पड़ रही है सामने, 45 के सामने DC पड़े, तो ये इसका रेशियो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3। अब इसमें सिमिलर लाइन कैसे निकालेंगे, अब बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, इसको ध्यान दीजिएगा। सिमिलर लाइन कैसे निकालते हैं, इस पे फोकस करिएगा, आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिए इनमें ट्रायंगल DBC में देखिए, BC लाइन है नहीं, ऐसे आप देखिए कि ABC में भी BC लाइन है, भाई दोनों सेम ही है ना दोनों के लिए, तो यानी यही सिमिलर लाइन है, तो इसको इसका रेशियो क्या होगा, अंडर रूट 3। ये चीज
ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। मैं आपके आगे इस पे क्वेश्चन भी कराऊंगा। फिलहाल अभी मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूँ। लेकिन जो रेशियो, इसको ध्यान कर लीजिए कि सिमिलर लाइन के सामने का रेशियो अंडर रूट 3, 45 एंगल के सामने लाइन का रेशियो अंडर रूट 3, 30 के सामने लाइन का रेशियो 1। ये कब होगा? जब 30 45 30 डिग्री 45 डिग्री रिलेशन इन टू राइट एंगल ट्रायंगल, यानी दो समकोण त्रिभुज में 30 45 डिग्री के कोणों का जब रिलेशन संबंध होता है, तब इनके लाइन का जो रेशियो, भुजाओं का रेशियो जो होगा, वो अब सिमिलर लाइन का रेशियो अंडर रूट 3 यूनिट होगा। 45 एंगल के सामने लाइन का रेशियो अंडर रूट 3 होगा। 30 एंगल के सामने लाइन का रेशियो 1 होगा। चलिए एग्जाम्पल के जरिए इसे समझते हैं कि क्या है ये। अब ये क्वेश्चन देखिए, एक भवन के शिखर पर एक पोस्टर है। एक व्यक्ति भवन से 50 मीटर दूरी पर जमीन पर खड़ा है। ये दिया हुआ क्या दिया हुआ? एक भवन के शिखर पर पोस्टर है, ये ले लीजिए कोई भवन हो गया, ये ए। बी कोई भवन हो गया। अब क्या कह रहा है? इस शिखर पे कोई पोस्टर है। अब इसको और लाइन आगे ड्रॉ कर लीजिए, बढ़ा लीजिए, तो ये पॉइंट आ गया सी। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति भवन से 50 मीटर दूरी पर जमीन पे खड़ा है। व्यक्ति कोई खड़ा है, वो 50 मीटर की दूरी पे खड़ा है, इसे मान लेते हैं पी। ये 50 मीटर की दूरी पे खड़ा है, कोई व्यक्ति पी लाइन पॉइंट पे खड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन कह रहा है पोस्टर के शीर्ष एवं तल। पोस्टर का शीर्ष क्या हुआ? सी हुआ ना। तल, और तल क्या हुआ? ए हुआ। अब कह रहा है कि शीर्ष एवं तल के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री एवं 30 डिग्री। तो तल का रेशियो जो उन्नयन कोण बना लेते हैं, ये हो गया कितना? 30 डिग्री बता रहा है। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। 2022 में पूछा गया है में सीजीएल प्री में। और इसमें क्या कह रहा है? शीर्ष, शीर्ष से उन्नयन कोण जो बन रहा पी का, उसको बता रहा है 45। जो डायग्राम थोड़ा सही नहीं बना, मैं इसे थोड़ा सही करता हूँ, ऐसे शायद आपको समझने में थोड़ी दिक्कत है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं डायग्राम को दोबारा बना रहा हूँ। और ये जो है, ये 30 डिग्री है, जो इसके तल से लिया गया है पोस्टर के। और जो शीर्ष, जो सी है, उससे जो उन्नयन कोण बनेगा वो 45 डिग्री बनेगा। यही क्वेश्चन कह रहा है। अब कह रहा है पोस्टर की ऊंचाई के 200% का मान बताइए। अब बताइए दोस्तों, मैंने आपसे कंडीशन 4 में क्या बताया? मैंने आपसे कंडीशन 4 में बोला है कि 30 के सामने जो रेशियो बनता है वो कितना होता है, एक बताया। 45 के सामने एंगल के सामने जो रेशियो होता है वो कितना होता है? अंडर रूट 3 होता है। और सिमिलर लाइन के, ध्यान दिए ना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी मिस मत करिएगा। ये 5 कंडीशन है, आप इन्हें प्रैक्टिस करेंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। और कोई भी क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस का आपसे कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे सॉल्व ना हो सके। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और समझने का प्रयास करिएगा, मैं समझा रहा हूँ आपको। अब इसमें क्या कह रहा है? 30 के सामने कौन सा है? 30 के सामने कौन सी लाइन है? ए बी है ना। अब इसे देख लीजिए, ऐसे अलग अलग ट्रायंगल कर लेते हैं, ए बी पी। अब ट्रायंगल ए बी पी में देखिए, 30 के सामने जो लाइन पड़ रही है वो ए बी पड़ रही नहीं पड़ रही? बताइए। अब देखिए डायग्राम को, पड़ा ना। तो ए बी का रेशियो क्या होगा? एक एक होगा, यही तो बताया मैंने। देखिए ऊपर मैंने यही चीज तो बताई है ना, 30 के सामने एक। अब क्या कह रहा है? अब 45 कौन सा ट्रायंगल होगा? 45 जो ट्रायंगल, वो 45 एंगल जो है वो किस ट्रायंगल में है? वो सी बी पी। अब देखिए 45 के सामने कौन सी भुजा पड़ रही है? 45 के सामने देखिए, अब देखिए सर, 45 के सामने सी बी पी में कौन सी? यही तो सी बी पड़ रही है ना, पूरी पूरी लाइन। तो इसमें सी बी कितना हो जाएगा भाई? आपसे ऊपर क्या बताया? 45 के सामने जो रेशियो होगा लाइन का, अंडर रूट 3 होगा। तो अब ये अंडर रूट 3 हो गया। ठीक है। तो अब हमें ये बताइए, जब हमें सी बी पता है, अंडर रूट 3 है, आपको ए बी पता है, एक यूनिट है, तो फिर सी ए कितना होगा?
अंडर रूट 3 - 1 होगा, बताइए। कुछ इसमें, कुछ भी इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं समझ पा रहे? भाई सीधा है, सी भी जब हमें पता है, ए भी पता है, तो सी ए कितना होगा? अंडर रूट 3 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ये, अब सिमिलर लाइन, अब दोनों ट्रायंगल को देखिए, ए बी पी को भी देखिए, ए बी पी को भी देखिए, और सी, ये सी बी पी को भी देखिए। तो सिमिलर लाइन में दोनों में बीपी तो है, देखिए। दोनों में सिमिलर लाइन कौन, बीपी तो बन रही है भाई, वो भी बीपी, इसके लिए उसमें भी, इस ट्रायंगल ए बी पी में भी है, और ट्रायंगल सी बी पी में भी है, और सेम लाइन है। तो यही तो सिमिलर लाइन हुई, तो इसका क्या रेशियो होगा? अंडर रूट 3। अब जब हमें पता है अंडर रूट 3 बराबर 50 मीटर है, ये बताइएगा, तो क्या हम ये नहीं जान पाएंगे कि अंडर रूट 3 - 1 कितना होगा? यही तो सीए तो निकालना है ना, पोस्टर का तो ऊंचाई निकालनी है ना। पोस्टर की ऊंचाई सीए तो हुई, ये देखिए ना भाई, पोस्टर की ऊंचाई सीए तो है। तो इसका क्या हो जाएगा? वैसे सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, 55 अंडर रूट 3, सॉरी थोड़ा सा गलत लिख के मैं इसे सही कर देता हूँ, इसे सही कर देता हूँ, ध्यान देना दोस्तों। अब इसे सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं? अंडर रूट 3, और ये अंडर रूट 3 - 1 हुआ, देखिए भाई, यही तो होगा। अब क्या है भाई, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अंडर रूट 3 से ऊपर कर दे, अंडर रूट 3 से नीचे कर देते हैं। ऐसा, इसको आंसर को और सरल करने के लिए हम कर रहे हैं। तो अब देखिए, अब क्या हुआ, 50 50 अंडर रूट 3 हुआ, देखिएगा, ध्यान देना दोस्तों, समझने का प्रयास करिएगा। अंडर रूट 3 कितना हुआ, 3 हुआ। अब क्या कह रहा है, 200% पूछ रहा है, 200%, तो 200% इसका कितना हुआ? 53 - अंडर रूट 3 बट बटा 3, तो इसका 200% कितना हुआ, बताइए भाई? 100 हो जाएगा ना, 100 3, और 3 - अंडर रूट 3, यही तो हुआ आंसर। तो कौन सा आंसर आपका, कौन सा आंसर है? चौथा है ना? अच्छा, ये सब इतना कुछ मैं आपको समझाने के लिए डायग्राम इतना बना रहा हूँ, लेकिन जब आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको ये इतना लंबा चौड़ा कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत आंसर देख के तुरंत लगाएंगे। जैसे आपको पता था कि अंडर रूट 3 बराबर 50 है, तो अंडर रूट 3 माइनस क्या हो जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा। ये एक लाइन में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। और अगर आप पुराने तरीके से अगर सॉल्व करने बैठेंगे, तो आप इससे सॉल्व ही करते रह जाएंगे। आपके जो 2 घंटे मिले हुए हैं, वो आप मैथ के क्वेश्चन ही लगाते रह जाएंगे। तो जो मैं आपको समझा रहा हूँ, उसे समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ही क्रांतिकारी तरीका है, मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ। मैंने बहुत मेहनत करी है आपको कुछ नया देने के लिए। तो प्लीज आप चैनल से जुड़े रहिए, और इस आगे की क्लास, आगे आगे देखते हैं कंडीशन 5 के बारे में, वो क्या है कि हम, क्योंकि मैंने आपसे ये बताया था कि 5 कंडीशंस हैं जिन्हें आप ध्यान रखेंगे, तो आप कोई भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आपसे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो सॉल्व ना हो। तो उसी बारे में बात करते हैं आगे। अब क्या है कंडीशन 5? कंडीशन 5 ये है, आखिरी कंडीशन है, 45 और 60 एंगल रिलेशंस इन टू राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या कंडीशन 5 क्या है कि 45 डिग्री और 60 डिग्री कोणों का जो संबंध होता है, जब 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 दो समकोण त्रिभुज होते हैं, जब दो समकोण त्रिभुज वो बनते हैं, उसमें 45 डिग्री और 60 डिग्री के जो कोण बनते हैं, तब इनके साइड का रेशियो क्या होता है, यानी भुजा का रेशियो क्या होता है। तो इस पे भी चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान देना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, सॉरी डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, अभी उतनी प्रैक्टिस नहीं है मुझे। ये मैंने एक डायग्राम डायग्राम बनाया, और ये दो समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ मैं। समझ लीजिएगा दोस्तों, डायग्राम उतना अच्छा नहीं बना हुआ है। मैं ले लेता हूँ इसे, BCD। अब यहाँ पे देखिए, दो ट्रायंगल हुए, ABC एवं ट्रायंगल DBC। अब देखिए दोस्तों,
एक एंगल मैंने मान लिया, डीबी डीबीसी में मैंने मान लिया तो ये हो गया 60 डिग्री, और ये मान लिया मैंने 45 डिग्री। अब इस चीज को देखिएगा, जो मैंने लाइन का रेशियो दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समझने का प्रयास करिएगा। इसमें क्या लिखा है, सो 60 एंगल के सामने लाइन का रेशियो √3 होता है। अब इसमें 60 के सामने कौन सी लाइन, डीसी है ना, तो इसका जो रेशियो होगा वो √3 यूनिट होगा। और अब क्या दूसरा क्या दे रहा है, 40 एंगल के सामने लाइन का जो रेशियो होगा वो 1 यूनिट होगा। तो 40 के सामने कौन सी लाइन पड़ रही, ए बी पड़ रही ना, तो इसका रेशियो 1 होगा। और सिमिलर लाइन का रेशियो 1, इसमें भी सिमिलर लाइन बीसी है। ऐसे 9 डायग्राम बनते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं उन्हें सब सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। मैं हर टाइप का क्वेश्चन, और जो भी कंडीशन है, 3 है, 4 है, 5 है, इनके जरिए मैं सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें आप सिमिलर लाइन समझने का प्रयास करिएगा कि सिमिलर लाइन कैसे हमने फाइंड किया है इसमें। भाई देखिए, भाई ये ट्रायंगल एबीसी ले लीजिए, चाहे ट्रायंगल डीसीबी डीसीबी ले डीबीसी ले लीजिए, दोनों में बीसी सेम ही है ना, इसलिए सिमिलर यही हो गया। तो इस ये कितना हमें रेशियो है, 1 यूनिट, ये 1 यूनिट हो गया। तो अब क्या हमें क्या जानना है, हमें क्या सीखना है कि जब 45 डिग्री और 60 डिग्री के जब कोण के रिलेशन संबंध क्या होंगे, जो दो समकोण त्रिभुज बनते हैं, तो उसमें जो उनके लाइन का रेशियो हमें पता मालूम पड़ता है कि इनके लाइन का रेशियो जो है, जो सिमिलर लाइन का रेशियो वो 1 यूनिट होता है, 45 डिग्री एंगल के सामने लाइन का रेशियो 1 यूनिट होता है, और 60 एंगल के सामने लाइन का रेशियो √3 होता है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर चलिए इसी के ऊपर मैं एक नया एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे, एग्जाम्पल दे के जरिए इसको समझने का प्रयास करते हैं इसको। अब क्या लिखा हुआ है, एक घर के शीर्ष पर एक खंभा खड़ा है, घर की ऊंचाई 25 मीटर है। अब ये एक ले लीजिए, घर ले लीजिए, मैं बार बार लाइन गलत खींच रहा हूँ, ड्रॉ कर तो थोड़ा सा सही कर लेता हूँ इसको। एक एक मुझसे लाइन थोड़ा सही नहीं खींच रही है, तो ये घर मान लेते हैं, ठीक है, इसको ए भी मान लेता हूँ। इस सीधी लाइन है, मुझसे थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हो गई, लेकिन सीधी लाइन मान के चलिएगा। ये 25 मीटर है। देखिए अब क्या कह रहा है, घर के शीर्ष पे एक खंभा भी खड़ा है, ये लीजिए, सब खंभा कोई खड़ा हुआ है, इसे मान लीजिए सी। ठीक है, ये कोई पॉइंट था आपका, ये छत थी, इस पे खंभा खड़ा है सी, ये खंभा खड़ा हुआ है। अब कह रहा है बिंदु पी से घर की चोटी का उन्नयन कोण। अब कोई बिंदु ये पी है, घर की चोटी, घर की चोटी कौन, क्या यही हुआ ना, तो भाई घर की चोटी हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये घर की चोटी होगी, उन्नयन कोण बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। अब कह रहा है पी से खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये पी लाइन है, इसके खंबा का शीर्ष क्या है, सी है ना, देखिएगा दोस्तों, सी। अब इसका जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये कौन सा त्रिभुज हो गया, आप देखिएगा, ये 60 डिग्री जो बन रहा है वो त्रिभुज सी बी पी में बन रहा है, 60 डिग्री का जो एंगल बन रहा है। और जो 45 जो बन रहा है वो ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी पी के बीच में बन रहा है 45। अब देखिए, ए बी पी में, ट्रायंगल ए बी पी में देखिए 45 के सामने कौन सा भुजा पड़ रही, कौन साइड पड़ा, ए बी पड़ रहा ना। ए बी का रेशियो मैंने क्या बताया आपको, 1 हुआ ना, यही तो मैंने बताया 1 यूनिट होगा जब। भाई ये 30, 45 और 60
एंगल का रिलेशन मैंने क्या बताया दो समकोण में? यही तो बताया था कि जो 45 के सामने जो लाइन होगी वो 1 यूनिट हो जाएगी, और 60 के सामने जो जो कौन सी भुजा पड़ेगी, 60 के सामने जो भुजा पड़ेगी वो सीबी पड़ेगी। और सीबी का क्या रेशियो होगा? भाई सीबी का रेशियो क्या होगा? √3 बताया था अभी कंडीशन 5 में। तो ये क्या हुआ? √3 हुआ। अब क्या, और इसमें सिमिलर लाइन कौन सी हो गई? सिमिलर लाइन भाई यही बीडी हुआ, दोनों में देखिएगा कि दोनों में बीडी सिमिलर लाइन है। तो ये चीज हमें पता है। इसका रेशियो क्या होगा? भाई इसका भी रेशियो 1 होगा। भाई कंडीशन 5 मैंने आपको क्या बताया? यही तो बताया मैंने आपको कंडीशन 5, कि उसमें थर्ड 45 के सामने जो लाइन का रेशियो होगा वो 1 यूनिट होगा। सिमिलर लाइन के सामने लाइन का रेशियो जो होगा, जो सिमिलर लाइन के सामने सिमिलर लाइन का रेशियो जो होगा वो भी 1 यूनिट होगा। और जो 60 एंगल के सामने जो लाइन का रेशियो होगा वो √3 होगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। अब ये बताइए, खंबे की ऊंचाई पूछा, खंबे की ऊंचाई क्या सी ए ही तो है। अब हमें ये पता है, ए बी पता है 1 यूनिट है, और सी भी पता है √3 यूनिट है। तो हम सी ए नहीं निकाल सकते हैं? तो सी ए क्या होगा? भाई सी बी माइनस ए बी, यही तो होगा। तो √3 - 1 यही तो होगा। अब हमें ये पता है 1 यूनिट का रेशियो में पता है, 1 यूनिट बराबर कितना हुआ? 25 मीटर। यही तो दिया हुआ, देखिए ना। तो ए बी में पता है, ए बी का रेशियो क्या है? 1 यूनिट है ना। तो एक हमें पता है कि 25 मीटर है। तो फिर हमें क्या निकालना? सी ए निकालना है। जब हमें 1 यूनिट पता है कि 25 मीटर है, तो अंडर रूट थ्री - 1 कितना होगा भाई? सी ए कितना है? सी √3 - 1 ही तो है भाई, यही तो हमने निकाला ना। भाई जब हमें पता है कि सी बी √3, इसका रेशियो ए बी का रेशियो 1 यूनिट है, तो फिर सी ए कितना होगा? √3 - 1 ही तो यूनिट रेशियो होगा ना इसका। तो तो 1 यूनिट 25 मीटर है, तो हम √3 - 1 जो निकाल होगा वो √3 - 1 हो जाएगा। तो आंसर आपका आ गया ना, √3 - 1। देखिए है ना आसान। आपका आंसर 25, ऑप्शन 3 हो गया। और ये मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिएगा। अब ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए इतना डायग्राम बनाया, वरना आप इसे पल 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने आपको तरीका बताया। आपको कुछ नहीं करना है, आप ये क्वेश्चन देखते ही आप इसको सॉल्व कर देंगे। आपको बहुत ज्यादा लंबा कुछ डायग्राम नहीं खींचना, बस आपको रेशियो दिमाग में रहेगा तो बड़ी इजीली आप इसे विद इन 2 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। और अब हम आगे विस्तार से बात करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब ये वीडियो काफी बड़ा हुआ जा रहा है, तो मैं दूसरा वीडियो पार्ट 2 इसका बनाऊंगा, हाइट एंड डिस्टेंस का, जिसमें मैं कंडीशन, जो भी 5 कंडीशन मैंने आपको बताई है, जो भी 5 कंडीशन बताई हैं, मैं इस पे आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और मैं आपको 9 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा इन कंडीशंस में रख के, ताकि आपसे कुछ भी छूट ना पाए। और अगर जो भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए और कुछ बेहतर टॉपिक और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आऊं। और प्लीज अपने दोस्तों में में इस वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए, अब अगले क्लास में मैं आपको इस पे क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। धन्यवाद।